आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं भारत के हृदय छत्तीसगढ़ के एक ऐसे हिस्से में जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। जी हाँ, बस्तर। बस्तर की धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक महत्व की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी दंतेवाड़ा जिले की लौह नगरी बैलाडीला की एक पहाड़ी के बारे में सुना है? एक ऐसी पहाड़ी जिसका नाम है ढोलकल, और इस ढोलकल के शिखर पर एक 11वीं सदी की दुर्लभ गणेश प्रतिमा विराजमान है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। समुद्र तल से लगभग 2994 फीट की ऊंचाई पर घने जंगलों के बीच ये गणेश जी कैसे पहुंचे, ये आज भी एक पहेली है। ना कोई सड़क, ना कोई आसान रास्ता, फिर इतनी विशाल प्रतिमा यहाँ तक आई कैसे? ये सवाल सुनकर ही रोमांच भर जाता है ना? नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहा जाता है इस प्रतिमा की स्थापना छिंदक नागवंशी राजाओं ने की थी। आप देख सकते हैं ये प्रतिमा पूरी तरह सुरक्षित है और ललितासन मुद्रा में विराजमान है, जो इसकी दुर्लभता और ऐतिहासिक मूल्य को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ इतिहास ही नहीं, एक बेहद दिलचस्प पौराणिक कथा भी छिपी है। आपने भगवान परशुराम और गणेश जी के बीच हुए युद्ध की कथा तो सुनी ही होगी। कथा के अनुसार जब भगवान परशुराम भगवान शिव से मिलने कैलाश गए तो गणेश जी ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान हुए युद्ध में भगवान परशुराम के फरसे से गणेश जी का एक दांत टूट गया, जिसके कारण वे एक दंत कहलाए। इस अद्भुत घटना को चिरस्थायी बनाने के लिए छिंदक नागवंशी राजाओं ने ही ढोलकल पर्वत के शिखर पर इस गणेश प्रतिमा की स्थापना की। और पता है, इस पहाड़ी के ठीक नीचे के गांव का नाम भी फरसपाल रखा गया है। फरसे और पाल यानी रक्षा करने वाला, जो परशुराम के फरसे और गणेश जी के दांत टूटने की घटना को दर्शाता है। दक्षिण बस्तर के भोगामी आदिवासी परिवार तो अपनी उत्पत्ति भी ढोलकट्टा से ही मानते हैं, जो इस स्थल के पौराणिक महत्व को और भी ज्यादा गहरा करता है। तो अब सवाल उठता है कि इस अद्भुत स्थल तक पहुंचा कैसे जाए? ये कोई आम पर्यटन स्थल नहीं है जहां आप गाड़ी से सीधे पहुंच सके। ढोलकल पर्वत तक पहुंचने के लिए आपको दंतेवाड़ा से करीब 18 किलोमीटर दूर फरसपाल गांव जाना होगा। फरसपाल से आपको कोतवाल पारा होते हुए जामपारा तक पहुंचना है। जामपारा ही वो आखिरी जगह है जहां तक आपका वाहन जा सकता है। जामपारा से आगे की यात्रा एक असली रोमांच है। यहाँ आपको अपने वाहन छोड़कर ग्रामीणों के सहयोग से करीब 3 घंटे पैदल चलकर पहाड़ी पगडंडियों से होते हुए ऊपर पहुंचना होगा। सोचिए, घने जंगलों के बीच पत्थरों और जड़ों से भरे रास्ते, और बारिश के दिनों में तो पहाड़ी नाले भी एक बड़ी बाधा बन जाते हैं। ये स्थल बचेली वन परिक्षेत्र के फूलकट्टा वन कक्ष में स्थित है और इसकी दुर्गमता ही इसे और भी ज्यादा खास बनाती है। ये यात्रा आसान नहीं है। ये क्षेत्र पहले नक्सल प्रभावित होने के कारण भी विकास कार्यों में बाधा आई थी, लेकिन अब जैसे जैसे नक्सलवाद सिमट रहा है, यहाँ विकास की किरणें भी पहुँचने की उम्मीद जगी है। लेकिन इसके बावजूद ये एक ऐसी जगह है जहाँ पहुँचने का अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। जब आप उस शिखर पर पहुँचेंगे और उस 5 फीट ऊंची और 2.5 फीट चौड़े काले ग्रेनाइट पत्थर से बनी कलात्मक प्रतिमा को देखेंगे तो आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। इस दुर्लभ प्रतिमा को देखकर मन में कई सवाल उठते हैं। इतनी ऊंचाई पर, इतने दुर्गम स्थान पर बिना आधुनिक मशीनों के इस विशाल पत्थर की मूर्ति को कैसे स्थापित किया गया होगा? ये प्राचीन भारतीय शिल्प कौशल और अभियांत्रिकी का एक अद्भुत उदाहरण है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, ये हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारी आस्था का प्रतीक है। इसे बचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें इस दिशा में सोचना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्भुत विरासत का अनुभव कर सके। क्या आप भी ढोलकल गणेश के दर्शन करना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमर छत्तीसगढ़ की ऐसी ही अद्भुत कहानियों से हम आपको रूबरू कराते रहें। नमस्कार।